Hello guys, as I informed you that we are going to do a lot of sets in this series. So in this series, this is the second set. This is a CAT 2028 slot 1 set. The set is slightly difficult. Set name is written test based set where certain ranking is given, numbers is given and we have to fill the table. So you can join my Telegram channel, that is Location Underscore Unacademy. We daily post certain questions and sets based on LR and DI. So let's begin the set guys. सो अगेन आई विल सजेस्ट कि आप एक बार सेट को इसको पॉज करो, वीडियो को खुद से सॉल्व करो एंड देन चेक द सॉल्यूशंस लेटर कि क्या हो रहा है. ये सारी कंडीशंस गिवन है, यूज करो, टेबल को फिल करना है और ये क्वेश्चंस है तो आप अपने आंसर मैच करो एक बार कि क्या दिया गया है क्वेश्चन है, हाउ टू फिल द टेबल एंड देन सी द सॉल्यूशन. ये आपका अप्रोच यही होना चाहिए, सीधा सॉल्यूशन में मत जाओ, पहले खुद से एक बार ट्राई जरूर करा. तो लेट्स लुक एट द सेट. I have taken only the important information. Let's say एक बार देख लेते हैं क्या information दिया हुआ है शुरू से. A company administer a written test comprising of 3 sections of 20 marks each. Data interpretation, written test, and general ability for recruitment. A composite score for a candidate out of 80 is calculated by doubling her marks in DI. तो basically DI के जो भी marks होंगे उसको double करना है और बाकियों को as it is add करके आपको composite score given करना है. Some of the marks in other 2 sections. Candidate who score less than 70% marks in 2 or more sections are disqualified. Now, this is an important point. Now, if you can see here, चेतना 20 marks अगर किसी भी section में है and if you are getting less than 70% mark in 2 or more section, then you are disqualified. चेतना तो 20 का 70% कितना होता है? 20 marks का each section है तो 20 का 70% इज 14. तो अगर आपके दो सेक्शन में 14 से कम है तो आप डिसक्वालिफाइड हो, यानी कि चेतना को वी कैन डेफिनेटली से कि चेतना विल बी डिसक्वालिफाइड. सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो फलक को, फलक के 7 और 10 है विच इज लेस देन 14 इन 2 सेक्शन, वी कैन डेफिनेटली से कि फलक इज डिसक्वालिफाइड. तो दीज 2 पीपल आर डेफिनेटली डिसक्वालिफाइड राइट नाउ. ये भी बाला भी डिसक्वालिफाई हो गया क्योंकि बाला के भी 9 एंड 11 है, 2 सेक्शन में. तो थर्ड में कुछ भी आए she or he is eliminated or disqualified. बाकियों के बारे में अभी हम नहीं बता सकते हैं. अगर मैं आपसे बोलूं कि एस्टर के कंपोजिट स्कोर क्या है तो आप बोलोगे इसको आपको डबल करना है और बाकियों को आपको एज इट इज ऐड कर देना है. तो 24 प्लस 16 इज 40, दैट इज 58. ऐसे आपको कंपोजिट स्कोर फिल करना है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. फ्रॉम अमंग द रेस्ट द 4 विद द हाईएस्ट कंपोजिट स्कोर आर रिक्रूटेड. 4 लोगों को रिक्रूट करना है. इफ 4 ऑफ लेस कैंडिडेट क्वालिफाइड, ऑल हु क्वालिफाई रिक्रूटेड. अगर 4 से कम क्वालिफाई करेंगे तो सबको हम सेलेक्ट कर देंगे. ठीक है. 10 कैंडिडेट अपीयर फॉर द रीडिंग टेस्ट, देयर मार्क्स इन द टेस्ट आर गिवन. तो 10 के मार्क्स गिवन है, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है. ये डेटा हमें दिया हुआ है, मैंने इसमें से जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो ले ली है. नाउ वी ट्राई टू यूज द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन एंड वी ट्राई टू फिल द डेटा. आपको सेट समझ में आ गया होगा, आई एम श्योर. आगे आते हैं. तो यहाँ पे एक बार इस टेबल को फिल करते हैं. मैंने एक और कॉलम बना लिया, दैट इज कंपोजिट स्कोर. तो वी आर गोइंग टू फिल द कंपोजिट स्कोर एज वेल. एंड जैसे मैंने बोला कि बाला हैज बीन डिस्क्वालिफाइड एंड चेतना हैज बीन डिस्क्वालिफाइड. बिसाइड्स दैट फलक आल्सो हैज बीन डिस्क्वालिफाइड. टोटल कंपोजिट स्कोर ऑफ एस्टर विल बी डबल ऑफ दैट प्लस दिस, सो दैट कम्स आउट टू बी 58. 24 प्लस 16 40 58. ओके, ये हमने पढ़ लिया है. अब आगे. No two candidate had the same composite score. That composite score has to be different from all of them. Ajay was the unique highest rating in WE. Unique highest rating means that rating cannot be of anyone else. And if we can see Esther got 18 marks, so definitely we can say that Ajay got either 19 or 20 marks in WE section. Okay, among the 4 recruited, Geeta had the lowest composite score. So among the 4 recruited, now that is given that 4 has been recruited. Geeta also recruited. And Geeta had the lowest composite score among all the recruit people. Geeta has been recruited, that is given in the question. Indu was recruited. Okay. Danish, Harini and Indu had the same marks in GA. Danish, Harini and Indu had the same marks in GA. So I'm writing XXX. This marks is same. इंदू एंड जतिन. नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गाइस, ये आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेगी यहाँ से. द इंदू एंड जतिन both secured 100% in exactly one section
and Jatin's composite score was 10 marks more than the Indu. Now, Jatin scored 100% marks in one of the section, so that section can be only this DI because यहाँ पे तो 100% नहीं है, यहाँ पे 100% नहीं है, तो जतिन का तो यहाँ पे फिक्स हो गया कि यहाँ पे 20 आएंगे और जतिन के कंपोजिट मार्क्स भी आपको पता चल गए, दैट इज 40 + 30 दैट इज 70. सो इंदू के जो मार्क्स होंगे कंपोजिट दैट हैज टू बी 60. अब आप ये बताओ, आपके पास दो केसेस हैं गाइस. अगर आप यहाँ पे 20 ले लेते हो, इंदू के 20 यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, किसी एक सेक्शन में 20 होंगे 100%, जरूरी नहीं है सेम हो, किसी भी सेक्शन में हो सकते हैं. अगर मैं 20 यहाँ पे लेता हूँ, अगर मैं 20 यहाँ लेता हूँ तो इंदू के इसमें मार्क्स हो गए 40, 40 + 8 48, तो इस सेक्शन में 12 आ जाएंगे. अगर ये 40 है और ये 8 है और टोटल मार्क्स हमें पता है 60 है, तो 48 माइनस करोगे 60 में से तो 12 आ गए. बट क्या इंदू इस केस में रिक्रूट होगी? नहीं हो सकती. क्यों? क्योंकि उसके यहाँ पर भी लेस देन 70% हो गए और यहाँ पर भी लेस देन 70% हो गए, लेकिन उसने क्वेश्चन में दिया है कि इंदू रिक्रूट हुई है, लेकिन आप दो सेक्शन में 70% से कम लेके आओगे तो आप रिक्रूट नहीं हो सकते हो. इसका मतलब इंदू के 20 मार्क्स यहाँ नहीं आए थे, इंदू के 20 मार्क्स आए थे जीए में गाइस. ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था, काफी लोग यहीं पे गलती करते हैं, दे टेक 20 हियर, इग्नोर दिस कंडीशन एंड गेट द होल सेट रॉन्ग. सो नाउ यू गेट टू नो दैट इंदू के जो 20 मार्क्स हैं वो श्योर हो गया कि यहीं पे आएंगे और इन सब के भी 20 यहीं आएंगे. लेट्स सी डीआई में कितने आएंगे इस केस में. तो इंदू के अगर आप 20 यहाँ लेते हो, 20 + 8 28, यहाँ से मार्क्स आना चाहिए 32, क्योंकि 60 में से अगर आप 28 माइनस करते हो तो 32 बचते हैं. 32 के लिए यहाँ पे उसके मार्क्स होने चाहिए थे 16. 16 का डबल 32, 32 + 28 विल बी 60, और इनके भी मार्क्स यहाँ हो जाएंगे 20. अब आप मेरे को देख के बताओ, आपके पास ये ऑलरेडी डिस्क्वालीफाइड है. चेतना के आप निकालना चाहो टोटल निकाल सकते हो, वैसे कंपोजिट तो डेफिनेटली डिफरेंट होना चाहिए, तो निकाल लेते हैं. 38 42 54. इसके अगर हम डबल करते हैं दानिश के, दैट विल बी 16 + 15 51. एंड फलक के भी आ जाएंगे आपके पास टोटल, दैट विल बी 37 + 10 47. गीता के नहीं आएंगे, लेकिन गीता रिक्रूट हुई है एंड गीता के मार्क्स लोएस्ट हैं अमंग द रिक्रूटर्स. अब इसमें एक और चीज आपको क्लियर हो चुकी है गाइस कि इंदू डेफिनेटली रिक्रूट हुई है. अगर इंदू रिक्रूट हुई है तो जतिन भी रिक्रूट हुआ है, क्योंकि जतिन के मार्क्स उससे ज्यादा है. गीता भी रिक्रूट हुई है, कोई एक रिक्रूट हुआ है. कौन हो सकता है वो देखते हैं अभी. ठीक है, आप यहां से वैसे थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो कि चौथा बंदा जो रिक्रूट होगा, गीता के मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर मैं 20 भी ले लूं, अगर मैं मान लूं 20 भी हैं, तब भी इसके जो मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आएंगे वो आएंगे 28 + 6 34 + 20 54. यानी कि गीता के मार्क्स 54 से ज़्यादा नहीं हो सकते. और आप नोटिस करो कि एस्टर के मार्क बाकी सेक्शन में भी क्वालिफाई हो रहे हैं, ओवरऑल भी गीता से ज़्यादा ही आएंगे. तो कैन आई से द फोर्थ पर्सन दैट वाज रिक्रूटेड एज एस्टर. ये कितने लोग समझ पाते हैं वाला पार्ट, ये क्लियर हुआ. अगर यहाँ पे मैं 20 भी ले लूँ तब भी इसके मार्क्स 54 से ज़्यादा तो नहीं हो सकते, लेकिन एस्टर के मार्क्स डेफिनेटली 54 से तो ज़्यादा हैं. तो इसका मतलब एस्टर वॉज क्वालिफाइड. गीता अगर हुई है तो एस्टर भी हुआ होगा. इसका मतलब अजय वॉज नॉट क्वालिफाइड. If Ajay was not qualified, the maximum to maximum marks which Ajay could have is 53. तो यहाँ पे अगर उसके 8 हैं, that is 16. 16 + 16 is 32. अगर आप 20 भी ले लोगे, क्या आप 19 ले सकते हो क्या? 16 + 16 32, 32 + 19 will be 51. बट 51 तो ऑलरेडी दानिश के हैं और उसने बोला है किसी भी दो कैंडिडेट के सेम स्कोर नहीं है. यानी कि एक और चीज आपको पता चल गया कि अभिषेक के जो मार्क्स होंगे, अजय के जो मार्क्स होंगे वो डेफिनेटली 20 होंगे. ये पार्ट क्लियर हुआ. 19 नहीं ले सकते क्योंकि 51 सेव हो जाएंगे, तो दैट इज 20 ओनली. और अजय के जो मार्क्स आ गए वो 52 आए, जो कि डेफिनेटली गीता से कम होंगे. लेकिन क्योंकि देखो ये भी इसके भी मार्क्स किसी भी दो सेक्शन में 70% से कम नहीं है, यानी कि गीता के मार्क्स इतना तो श्योर है कि 52 से ज्यादा होंगे, तभी अजय सेलेक्ट नहीं हो और गीता सेलेक्ट हो गई, है ना. तो 52 से ज़्यादा लाने के लिए इसके मार्क्स अभी हो चुके हैं आपके पास 28 + 6 34. 52 से ज़्यादा लाने के लिए आपको 54 तो आप ला नहीं सकते, क्योंकि 20 आप ले नहीं सकते. 20 सेम हो जाएगा, यूनिक रेटिंग है इसकी. तो गीता के जो मार्क्स होंगे और वैसे भी 54 आप सेम नहीं ला सकते, वो 53 हो सकते हैं. 53 आपको लाने पड़ेंगे क्योंकि तभी गीता रिक्रूट होगी, नहीं तो अजय रिक्रूट हो जाता. तो अब ये बताओ, अगर इसके यहाँ पे 28 है और यहाँ पे 6 है, 34 हो चुके हैं और आपको 53 बनाने हैं, तो इसका मतलब गीता के जो मार्क्स होंगे वो होंगे 19. इतना डेटा गाइज, इतना अप्रोच आपको करना आना चाहिए. फटाफट फटाफट जैसे मैं फील कर रहा हूँ ऐसे ही आपको सोचना शुरू कर देना चाहिए कि कैसे ये सेट सोचा जाता है.
ये हमने पूरा फिल कर दिया। आप किसके मार्क्स फिल नहीं कर पाओगे? आप हरिणी के मार्क्स नहीं फिल कर पाओगे यहाँ पे, और यहाँ पे आप बाला के मार्क्स नहीं फिल कर पाओगे। बाकी हमने पूरा सेट फिल कर दिया है। लेट्स चेक द क्वेश्चन नाउ। कितने क्वेश्चन इस बेसिस पे हम आंसर कर सकते हैं। मैंने ये टेबल जितना हमने यहाँ पे फिल किया था उतना ही डेटा मैंने यहाँ पे लिया हुआ है जो रेड से मार्क है। बाकी ये डेटा फिल नहीं है, ये डेटा फिल नहीं है, ये दो डेटा ब्लैंक है। बाकी हमने जो लिखा था वही हमने यहाँ पे फिल कर दिया। सो क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू? Jatin's composite score was more than that of Danish. Jatin composite score was more than that of Danish. Yes, that is definitely true. Indu scored less than Chetna in DI. Indu scored less than Chetna in DI. That is also true. Jatin scored more than Indu in GA. Jatin scored more than Indu in GA. No, this is not true. So the correct answer is both 1 and 2. तो पहला क्वेश्चन both 1 and 2 is the correct answer. तो एक बार आपने टेबल फिल कर दिया, उतना मुश्किल नहीं है. Which of the following must be false? Bala scored same as Jatin in DI. क्या बाला का सेम स्कोर जतिन जितना हो सकता है क्या? अगर मैं यहाँ पे 20 ले लूँ तो ये हो जाएंगे 49, 49, 49 प्लस 11, 60. क्या ये 60 हो सकते हैं क्या? नहीं. इसका मतलब दिस इज डेफिनेटली फॉल्स. बस चेक करने की जरूरत नहीं, आंसर आ चुका है. बाला का स्कोर सेम नहीं हो सकता क्योंकि अगर बाला का स्कोर सेम होगा तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा. नो नीड टू चेक. अदरवाइज आप चेक करना चाहो कर सकते हो कि ये ट्रू भी हो सकते हैं. बाला कंपोजिट स्कोर वॉज लेस देन दैट ऑफ ईस्टर. ये हो सकता है बाला का स्कोर कम हो ईस्टर से. पॉसिबल तो है, पॉसिबल है. डेफिनेटली फॉल्स होना तो जरूरी नहीं है. चेतना स्कोर्ड मोर देन बाला इंडिया है. चेतना स्कोर मोर देन बाला इंडिया है. अगेन पॉसिबल. मतलब बाला के बारे में तो कुछ नहीं पता ना, तो ये आप डेफिनेटली तो नहीं बता पाओगे. डेफिनेटली आप सिर्फ ये वाला बता पाओगे, बाकी आप डेफिनेटली तो नहीं बता पा रहे. हरनीज कंपोजिट स्कोर वाज लेस देन दैट ऑफ फलक. हरनीज कंपोजिट स्कोर वाज लेस देन. पॉसिबल है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. तो अगेन वी कैन नॉट से एनीथिंग. द ओनली थिंग वी कैन से इज बाला स्कोर सेम एज जतिन. ये गलत है. Now third देखते हैं. Third was again a Tita based question. If all the candidate except Ajay and Danish had different marks in DI, so all of them got the different marks in DI. ये दोनों सेम आ सकते हैं, जो हमें पता है सेम है. And Bala's composite score was less than Chetna's composite score. That has to be less than 54. मैक्सिमम से मैक्सिमम 53 हो सकता है. 53 भी नहीं हो सकता वैसे तो 52 ही हो सकता है. Then what is the maximum marks Bala could have scored in DI? Okay, देखते हैं. Maximum to maximum 20 अब तो नहीं हो सकते. या अगर हम 20 लेते हैं तो डेफिनेटली ये ज़्यादा आ रहे थे. शायद 20 लेने पे ये 60 आ रहे थे. नॉट पॉसिबल. अच्छा, सबके डिफरेंट आ रहे हैं तो 20 तो वैसे भी नहीं ले सकते. आप 20 नहीं ले सकते, 19 नहीं ले सकते. 18 अगर आप लेते हो तो इसके जो मार्क्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे 36. 36 प्लस 20 56 आ जाएंगे, लेकिन कम आने चाहिए. 53 से कम आने चाहिए, तो ये 18 नहीं पॉसिबल. 17 लेते हैं तो भी आई थिंक ये 17 इंटू 2 54 आ रहा है, विच इज अगेन इक्वल टू चेतना. अगेन नॉट पॉसिबल. 17 भी आप नहीं ले सकते हो, 54 हो जाएंगे. 16 आप ले नहीं सकते, 15 आप ले नहीं सकते, 14 आप ले नहीं सकते, तो 13 ही लेना पड़ेगा. एंड 13 विल बी द पॉसिबल आंसर. तो 13 इंटू 2 विल बी 26. 26 plus 20 will be 46, which is less than 53. All the conditions are getting satisfied. Maximum to maximum which Bala can have is 13. तो आप चेक करो आपने 13 निकाला था या नहीं निकाला था. टीटा क्वेश्चन है तो एग्जैक्ट आंसर आपको फिल करना. आंसर इज 13. Similarly, last one, if all the candidate scored different marks in WE, then what is the maximum marks Harini could have scored in WE? तो 20 नहीं हो सकते, 19 नहीं हो सकते, 18 नहीं हो सकते, 17 अगर हम रखते हैं यहाँ पे तो इसके जो मार्क्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 20 30, 47 आ जाएंगे. बट 47 ऑलरेडी फलक के हैं, तो यानी कि ये 17 नहीं हो सकता. 16 यू कैनॉट टेक इट, 15 यू कैनॉट टेक इट. 14 देखते हैं एक बार. 14 पे कोई कंडीशन है? 14 लेंगे तो 3 कम हो जाएंगे, यानी कि 44 आ जाएंगे. 44 तो आ सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बिल्कुल आ सकते हैं. तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम विच हरिणी कुड हैव गेटेड इन डब्ल्यू इज 40. बस खत्म हो गया सेट. मुश्किल सेट था. अप्रोच शुरू नहीं करना आता है, कैसे अप्रोच करना है, एक बार अप्रोच करना आ जाता, आई थिंक आराम से हो जाता है सेट. तो बढ़िया सेट था, नो डाउट. तो ऐसे ही करते जाओ धीरे धीरे. आई एम श्योर ये पूरी सीरीज के बाद आपका काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगा, ये गारंटी है. तो अगर आप नहीं हो टेलीग्राम पे, ज्वाइन इट. और एज यू नो आई एम टेकिंग क्लासेस ऑन अनअकैडमी. 20% ऑफ चल रहा है इस वक्त. तो इफ यू आर प्लानिंग टू टेक प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, यू कैन टेक इट. ऑफर इज वैलिड टिल 13 of May. You can apply my code Lokesh Agarwal without any space. And if you want to discuss something regarding it, you can just ping me on Unacademy or Telegram Lokesh_Unacademy. So good luck, guys. See you in the next video. Bye.